अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वला आलिहि अस्हाबिहिल अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं शुक्र के बारे बात करूँगा कि शुक्र है क्या, शुक्र करना है कैसे, शुक्र करने से क्या फ़ायदे हैं और इसका अल्लाह ताला क्या अजर देता है। मैं इन्हीं सब बातों पे बात करूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्र अल्लाह की एक ऐसी नेमत है, जो भी अल्लाह ताला हमें नेमतें दी हुई हैं, छोटी से छोटी नेमतें दी हुई हैं, बड़ी से बड़ी नेमतें दी हुई हैं, उस चीज़ पे अगर हम अल्लाह का शुक्र करते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस चीज़ को और बड़ा इजाफ़ा करता है। तो मेरे नौजवान साथियों, आप इस गौर व फ़िक्र में रहिए कि अल्लाह ने जो भी नेमतें दी हैं, छोटी से छोटी नेमतें दी हैं, बड़ी से बड़ी नेमतें दी हैं, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें ताकि अल्लाह ताला उस नेमत को और बढ़ाए। अगर हम शुक्र अदा ना करते हैं तो क्या होगा? नबी करीम फरमाते हैं कि एक खुला सांड जो होता है, अगर उसे जंजीरों में ना बांधा जाए तो वो भाग जाएगा या किसी को नुकसान पहुंचा देगा। इसी तरह अल्लाह की नेमतें हैं, अगर उसका शुक्र अदा ना किया जाए या तो वो भाग जाएगा या तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए चाहिए कि अल्लाह की दी हुई हर एक चीज़ पर हम शुक्र अदा करें और अल्लाह की रहमतों पर हमेशा शुक्र करें। गोया कि शुक्र एक ऐसा चीज़ है कि हम दिन भर पेट भर के खाना खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला उस इंसान को एक रोज़े का सवाब देता है। वो दिन भर खाया पिया लेकिन सिर्फ अल्लाह का शुक्र किया तो अल्लाह ताला ने उसे रोज़े का सवाब दिया। लेकिन फिर तो पानी का शुक्र बाकी रह गया। अगर पानी का शुक्र अदा किया तो फिर माँ बाप का शुक्र बाकी रह गया। अगर माँ बाप का शुक्र अदा किया तो बीवी का शुक्र बाकी रह गया। अगर बीवी का शुक्र अदा किया तो औलादों का शुक्र बच गया। अगर बच्चों का अगर शुक्र अदा किया तो अपने मालो ज़र का शुक्र बच गया। तो कैसे यानी शुक्र अदा करें कि सबका शुक्र अदा हो जाए? तो चलिए मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे नौजवान बुजुर्गों और साथियों, मेरे मीठे मुसलमान भाइयों, ऐसा शुक्र अदा कीजिए कि सबका शुक्र एक साथ अदा हो जाए। तो शुक्र अदा कीजिए कि ए अल्लाह, तूने हमें उम्मत मोहम्मदिया बनाया, मेरे नबी का ग़ुलाम बनाया, मुझे नबी के उम्मतों में से पैदा किया, इसमें तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह। इससे ज़्यादा हमारा किस्मत और किस चीज़ पे नाज करे कि हम नबी के ग़ुलाम हैं, हम नबी के उम्मती हैं। अगर इस चीज़ पे आप शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला आपके हर चीज़ का शुक्र अदा होने के बराबर है, क्योंकि नबी के सदक़े ही तो हमें सब चीज़ मिली है। ये दुनिया मिली है, ये जहां मिली है, ये सांसें मिली है, ये माँ बाप मिले हैं, ये औलाद मिले हैं, नमाज की तौफीक मिली है, ये सांसें मिली है। तो आप हर दिन, हर रोज़, हर लम्हे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर फ़ख्र कीजिए और अल्लाह का शुक्र कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मोहम्मदिया बनाया। कितने पैगंबर अल्लाह से दुआ करते थे कि या अल्लाह, हमें नबी का उम्मती बना के भेज, लेकिन अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगारों को नबी का उम्मती बनाया है। तो अपने किस्मत पर रस कीजिए, अपनी किस्मत पर नाज कीजिए कि हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, ना कि छोटी छोटी चीज़ों पे यानी गुमगीन हो जाएं कि अल्लाह ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मैंने पहले भी बताया है कि जो ना हो उस पर सब्र कीजिए और अल्लाह ताला ने जो दिया है उस पर शुक्र अदा कीजिए। और शुक्र की एक बात को वाज़े करने के लिए मैं एक हदीस बयां करता चलूं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से बात करने के लिए कोहे तूर पे जा रहे थे तो एक उनके
आदमी ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कोहे तूर पे अल्लाह से बात करने के लिए जा रहा हूँ। तो वो आदमी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह से कह दीजिएगा कि अल्लाह ने हमें बहुत दौलत दे दिया है, अब हमें दौलत की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बस करे अब दौलत ना दे। बोला ठीक है मैं बता दूंगा अल्लाह को। फिर वो कुछ दूर मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं तो एक आदमी और उनसे मिलते हैं, बोलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते हैं मैं कोहे तूर पे जा रहा हूँ अल्लाह से बात करने। तो वो बोलते हैं कि अल्लाह को कह दीजिएगा ना, मेरे पास एक धोती है उसके अलावा और कुछ नहीं है, अल्लाह कम से कम कुछ खाने पीने को तो दे दे। बोला ठीक है मैं बोल दूंगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते हैं अल्लाह से बातें करते हैं तो बताते हैं कि या अल्लाह हमें आने के वक्त दो आदमी मिले, एक ने कहा कि अल्लाह ने बहुत दौलतें और नेमतें दी हैं अब बस करे, और दूसरे ने कहा कि अल्लाह ने हमें कुछ नहीं दिया है, एक धोती है, कुछ खाने पीने को भी दे दे। तो अल्लाह फरमाता है कि ए मूसा उनसे कह देना जिनके पास दौलत है कि शुक्र अदा करना छोड़ दो, और जिसके पास दौलत नहीं है उसे कह देना कि शुक्र अदा करना शुरू कर दो तो तुम्हें दौलत मिलेगी, और वो शुक्र अदा करना छोड़ दे तो उसे दौलत ना मिलेगी। तो वो आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, दोनों आदमी से मिलते हैं, जिनके पास दौलत थी उन्हें कहते हैं कि ए आदमी तुम अब शुक्र अदा करना छोड़ दो तो अल्लाह ताला तुम्हें दौलत देना बंद कर देगा। तो वो आदमी बोलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम मैं कैसे उस अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दूं जिसके हर सांस में उसका एहसान है, मेरा हर रोम रोम में तो उसका शुक्र है, उसने हमें ज़िंदगी बख्शी है, हमें मालो ज़र से नवाजा है, तो मैं कभी भी किसी भी हाल में अल्लाह का शुक्र करना बंद ना करूँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र अदा करना बंद नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें दौलत देना बंद नहीं करेगा। फिर जब दूसरे आदमी से वो मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि अल्लाह ने बताया कि तुम शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें दौलत देना शुरू कर देगा। तो वो इंसान बोलता है कि किस चीज़ पे शुक्र करूं, इस धोती पे। उतने में ही एक बड़ा सा तूफ़ान आता है और उसकी धोती भी उड़ा के ले जाती है। तो हाय उसकी किस्मत। इससे हदीस से आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा कीजिएगा तो अल्लाह आपकी नेमतों को और इजाफ़ा फरमाएगा, आपकी दौलतों को बढ़ाएगा, आपकी क़ुव्वतों को बढ़ाएगा। तो आप हर हाल में अल्लाह का दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा कीजिए, और जो ना दिए हैं उस पर सब्र कीजिए, और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें शुक्र और सब्र करने वाले बंदों में शामिल अता फरमाए। मैं आप लोगों को शुक्र करने की दावत देता हूँ, सब्र करने की दावत देता हूँ, नमाज की दावत देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अल्लाह और अल्लाह के बताए हुए दीन की ओर आइए और नमाज कायम कीजिए, और जितना से जितना हो सके मेरे इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइए, ताकि मुझे ये मालूम हो पाए कि मेरी बातों को कितने लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं। ताकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा वीडियोज़ बनाना बस तबलीग है। मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ज़्यादा बातें जाएं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें जाएं, ताकि लोग समझें, जानें। अगर किसी तरह की कोई गलती हुई है तो मैं आप सभी को गवाही बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह खैर।